अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एबी महार ब्रदर यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की दी हम तसल्लुफ़अंदोज़ होंगे। मेरा नाम है अब्दुल बासित और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि हम किस तरह से अपना ड्राइविंग लाइसेंस का लर्नर बनवा सकते हैं, वो भी घर बैठे। जी हाँ, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर पंजाब पुलिस ने यह सिस्टम लॉन्च कर दिया है और अपनी वेबसाइट पे DLIMS पर ऑनलाइन ई लर्नर या लर्निंग लाइसेंस बनाने की फैसिलिटी आवाम को प्रोवाइड कर दी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने सिस्टम पर जाके कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और वहाँ पे लिखना है DLIMS। जैसे आप DLIMS लिखेंगे तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी dlims.punjab.gov.pk। इस पर आप क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस शुरू हो जाएगा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का। अगर आपका ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट है तो आपने ऑलरेडी हैव अकाउंट और लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं है यहाँ पर तो आपने सिंपली अपनी डिटेल्स यहाँ देनी है रजिस्ट्रेशन के लिए और उसके बाद अपने नाम, CNIC, ईमेल, फ़ोन नंबर, जेंडर, यहाँ पर तीनों जेंडर्स जो हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर की भी फैसिलिटी मौजूद है यहाँ पर। उसके बाद पासवर्ड देना है, दोनों पासवर्ड लिखना है। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करना है और कैप्चा जो लिखा हुआ है ये देने के बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। ऐसे ही मैं कर रहा हूँ। जी, तो मैंने डाटा फिल कर लिया है। इसी तरह से आपने भी अपना यहाँ पर डाटा फिल करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर इनवैलिड कैप्चा आ रहा है, दोबारा लिख देते हैं DXBGZB और आपने पासवर्ड भी दोबारा दे देना है, जैसे मैं पासवर्ड दे रहा हूँ। उसके बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कहेगा सेव पासवर्ड। आपने पासवर्ड सेव कर लेना है। पासवर्ड सेव करने के बाद यहाँ पर आपका जो है लॉगिन बन चुका है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है सिंपली न्यू लर्नर पे क्लिक करना है आपने। तो यहाँ पर न्यू लर्नर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर फैसिलिटी आ जाएगी। याद रहे, अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप फैमिली के सरबराह हैं तो आप अपना यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ अपने बच्चों का भी अप्लाई कर सकते हैं न्यू लर्नर पर क्लिक करने के बाद। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, दोबारा अपना CNIC लिखवाना है, अपना CNIC लिखना है। मैं स्टॉप कर रहा हूँ, आपने इसी तरह से अपना सारी डिटेल फिल कर लेनी है। जी, तो मैंने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन पुट कर दी। इसी तरह से आपने इन्फॉर्मेशन पुट कर दी है और याद रहे कि डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पर ईयर पहले लिखना है, उसके बाद मंथ लिखना है, उसके बाद डेट लिखनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर जो इमरजेंसी नंबर लिखना है अपने किसी भाई वालिद का जो 24 घंटे एक्टिव हो वो लिखना है। इन केस ऑफ खुदा न खास्ता आपका रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो यहाँ पर उस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल की जाएगी, ये ड्राइविंग लाइसेंस पर होगा। उसके बाद आपने ब्लड ग्रुप लाजमी लिखना है। इन केस खुदा न खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो पता होगा वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर ब्लड ग्रुप भी आपका मेंशन होता है। तो यहाँ आपने जो मैनुअल और जो है क्या कहते हैं ऑटोमेटिक, अगर आप गाड़ी जो आपने ऑटोमेटिक यूज़ करनी है, ऑटोमेटिक चलानी है और उस पर ऑटोमेटिक पे टेस्ट देना है तो आपने ऑटोमेटिक सेलेक्ट करना है। अगर मैनुअल पे करना है तो अपने मैनुअल सेलेक्ट करना है। इसी तरह से डिसेबिलिटी और अपना पूरा जो है एड्रेस आपने लिख लेना है। लिखने के बाद आपने यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी का आप जो है लर्नर बनवाना चाह रहे हैं, लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है मोटरसाइकिल और LTV। तो यहाँ पर उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी पिक्चर जो है यहाँ पर अपलोड कर देनी है। यहाँ पर उन्होंने क्या है, पिक्चर क्रॉप इमेज प्रॉपर्ली एंड साइज शुड बी मैक्सिमम 1 MB। तो आपकी यहाँ पर पिक्चर जो है 1 MB की होनी चाहिए। उसके बाद आपने क्या लिखा हुआ है कि ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर अपलोड कर देना है अपना CNIC फ्रंट और बैक। इसके बाद आपने क्या करना है, अपनी पिक्चर अपलोड कर देनी है। यहाँ पर साइज़ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, साइज़ के मैक्सिमम जो है 1 MB और फेस आपका बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, मास्क वगैरह नहीं लगाना चाहिए। मैं देख लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पर पिक्चर आ गई है। तो जो है यहाँ पर कितने MB की पिक्चर है, ये 1.81 KB की। अगर आपके पास जो पिक्चर है आपकी ज़्यादा MB की आ गई है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सॉफ्ट लॉजिक रिसाइज़ है वेबसाइट, सॉफ्ट लॉजिक रिसाइज़ लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी वेबसाइट। आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी सिंपली जो पिक्चर है आपने कंप्रेस करने के लिए चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद
यहाँ पर पिक्चर को चूज़ करने के बाद आपने कंप्रेस पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी जो है देखें इमेज कंप्रेस सक्सेसफुली आ गया है। यहाँ पर 10.5 KB के आगे आपने डाउनलोड कर लेना तो आपके पास डाउनलोडेड इमेज इस तरह से आ जाएगी। तो देखते हैं फिर इसकी जो है डाउनलोडेड इमेज जो है कितनी हुई है। ये आपके पास आ गई ये इमेज है, तो ये 10.5 KB की है। पहले कितनी थी 1.81 KB, लेकिन हमें 1 MB तक इमेज अलाउ है, तो आप 1 MB तक इमेज अपनी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम अपलोड कर रहे हैं पिक्चर को ऑलरेडी जो हमारे पास थी, ये पिक्चर हमने अपलोड कर दी है। इसे अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड पे क्लिक कर दिया हमने, ये अपलोड हो गई पिक्चर। इसी तरह से अपना फ्रंट CNC, ये यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फ्रंट CNC मैंने सेलेक्ट कर लिया। फ्रंट CNC सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अपना बैक CNC की कॉपी जो है आपने लगा देनी है स्कैन करने के बाद, और यहाँ पे लिखना है आई हेयर सर्टिफाई दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी इज़ करेक्ट एंड आई विल लायबल फॉर लीगल एक्शन इफ़ फॉल्स और फॉरगेट। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गलत मैंने दी है तो मुझ पर केस भी हो सकता है, FIR फोर्जरी की हो सकती है। अगर मिस्टेकनली गलत होगी तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप जानबूझ के किसी और की ID कार्ड और किसी और की पिक्चर दी है, किसी और का डेटा यूज़ किया, तो यहाँ पर आप पे केस भी हो सकता है। तो यहाँ पर सबमिट पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आ गए हम, हमारे पास यहाँ पर कि आपका जो लाइसेंस के लिए e-लर्नर के लिए अप्लाई कर दिया गया, लेकिन अभी तक हमने क्या करना है, फ़ीस पे करनी है आपके पास। तो यहाँ पर PSID जो है जनरेट कर दी गई है। हम अपनी बैंक की एप्लीकेशन से बताते हैं कि किस तरह से आपने जो है पे करनी है अपनी फ़ीस, ऑनलाइन बैंक से या जैज़ कैश से किस तरह से करनी है। तो आते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। जी, तो हम आगे मोबाइल की स्क्रीन पर अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमने जो है फ़ीस पे करनी है लर्नर लाइसेंस की। तो सबसे पहले आपने अपनी बैंक की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है, या फिर आपके पास अगर जैज़ कैश है तो आपने जैज़ कैश ओपन कर लेना है। मैंने आपको दोनों तरीक़ों से यहाँ पर बताता रहूँगा। तो जैसे ही आप अपनी बैंक की एप्लीकेशन ओपन करेंगे, आपने लॉगिन कर लेने उसे। ये तो हमारे पास एप्लीकेशन ओपन होगी। आपने क्या करना है, बैंक बिल पेमेंट पे क्लिक करना है। आपने इसी तरह से जैज़ कैश पे भी बिल पेमेंट क्लिक करना है। आपने बिल पेमेंट क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, वन टाइम पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप वन टाइम पेमेंट को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपने क्या करना है, गवर्नमेंट पेमेंट, जी पेमेंट या गवर्नमेंट पेमेंट आपने सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप गवर्नमेंट पेमेंट सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कंपनी लिखेगा, तो आपने गो PB आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने क्या, कंज्यूमर ID है जो आपको PSID दी गई थी, आप वो सिलेक्ट करना है। जी, तो आपने PSID यहाँ पर लिखते नहीं है जो आपको प्रोवाइड कर दी गई थी। जी, तो हमने PSID लिख दी है। लिखने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी PSID जो जनरेटेड थी वो शो करा देगा कि भाई ये किस लिहाज से मोहम्मद इरफान के नाम से था और अनपेड है, स्टेटस बिलिंग मंथ नवंबर है, और 120 रुपये यहाँ चार्जेस हैं इसके। तो 120 रुपये चार्जेस मैं पे कर रहा हूँ। ये तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अकाउंट आपको शो करा रहा है, इस अकाउंट से करना है। तो फिर जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर OTP आएगा मेरे नंबर पर, और OTP आने के बाद मैंने यस किया। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर जो है मेरी पेमेंट है वो यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। देखें ये पेमेंट हो गई सक्सेसफुल। इसके बाद आपने फिर चले जाना है अपने जो है कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जी, तो पेमेंट हमारी हो गई है सक्सेसफुल। तो हमने क्या करना है, आपने दोबारा इसे रीलोड करना है। तो यहाँ पर देखें पेड आ गया है यहाँ पर। तो ये दोनों का ही हमारे पास था गलती से दोनों। हमने क्या करना है कि यहाँ पर पेड आ गया, हमने प्रिंट कर लेना है इसको। जैसे ही प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है मोटरसाइकिल और LTV का जो हमारे पास ये है टेस्ट स्लिप आ गई। आपने क्या करना है, इसे आपने ये मोटरसाइकिल का अलग है और LTV का अलग है, आपने क्या करना है, इसे प्रिंट कर लेना है। हाँ, इसमें एक और बात याद मैं बताना भूल गया। यहाँ पर ये बताया गया कि आप यहाँ पर टेस्ट कहाँ दे सकते हैं, खानेवाल में, और जहाँ पे आपका जो सिटी था जहाँ पर सेलेक्ट किया था डिस्ट्रिक्ट, और टेस्ट किस डेट के बाद दे सकते हैं। तो आपने यू टेक टेस्ट आफ्टर 23 जनवरी 2024 के बाद आप टेस्ट दे सकते हैं इसका। तो आपने इसे प्रिंट करने के बाद अपने पास संभाल के रख लेना है। तो यहाँ पर मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ, या फिर आपने सेव करना चाहते हो तो यहाँ पर सेव कर लेना है। तो ये तरीकाकार था कि किस तरह से आप अपना ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो ABMR ब्रदर यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि हमारे नए वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।